जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं अपने महत्वपूर्ण दिवस यानी कि इंपॉर्टेंट डेज जो है हमारे, ये वाला टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे। तो बहुत सारे डेज होते हैं, लेकिन हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हमें याद करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि डेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं 5-10 जो भी महीने में आते हैं वो सभी हमें क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके हम मंथ को क्लियर करेंगे। जैसे कि जनवरी है तो उसमें कौन कौन सा दिन हमें याद रखना है, ठीक है ना, उसमें कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी को लेकर के उसी के हिसाब से अपना टॉपिक क्लियर करेंगे और हर एक फैक्ट भी जानेंगे उस दिन के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आता है हमारा जनवरी महीना। तो जनवरी में आप देख सकते हो कौन कौन से दिन है, तो मैं आपको एक एक महीने के बारे में बताऊंगा और एक एक दिन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि 9 जनवरी में आता है हमारा, जनवरी में सबसे पहले आता है 9 जनवरी का, ठीक है। तो 9 जनवरी को क्या है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये प्रवासी दिवस क्या होता है, तो प्रवासी दिवस होता है कि इस दिन ये मान लो कि गांधी जी आए थे भारत वापस, तो इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मतलब कि ये इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी को प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद आता है हमारा 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अब युवा दिवस क्या है, तो ये मानो कि यूथ जो है, हमारे युवा जो है, उनको प्रेरित या प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद हुए थे हमारे, उनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का, तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। ये राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे है, ना कि इंटरनेशनल लेवल पे। फिर उसके बाद आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 15 जनवरी को ये मान लो कि थल सेना दिवस मनाया जाता है, मिलिट्री डे। तो ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो जितनी भी 3 सेना है हमारी, थल जल और वायु, तीनों के इंपॉर्टेंट है डेज। तो पहला है 15 जनवरी का, मतलब थल सेना दिवस, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी में आपको पता ही होगा कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, और इसी के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाना शुरू हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है ना। कुछ ही सालों से ये दिवस मनाना स्टार्ट हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है 23 जनवरी का मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और क्यों मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म हुआ था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद जनवरी में आपको 24 जनवरी भी याद रखना है। 24 जनवरी में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और फिर 25 जनवरी आता है। 25 जनवरी में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। जो पर्यटक स्थल है हमारे, उनको प्रमोट किया जाता है, ये पर्यटन स्थल है, ठीक है। पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक। उसके बाद 26 जनवरी। 26 जनवरी आप सभी को क्लियर होगा कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में ये बनाते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा 26 जनवरी के बारे में। उसके बाद आता है 28 जनवरी। 28 जनवरी का कुछ नहीं है, ठीक है, ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, ये 28 फरवरी में आएगा, ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ। तो 30 जनवरी को देखते हैं। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 30 जनवरी का। तो जनवरी में आपको ये सारे दिन याद रखने हैं जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और ये नोट्स में आपको जो भी है यहाँ पे, मैं वो सभी टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा, तो आप जरूर वहाँ पे जुड़ जाना, ठीक है, जिसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम पर जा सकते हो और वहाँ पे जुड़ सकते हो, और ये नोट्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम फरवरी महीने पे। तो जनवरी महीने में आपको क्लियर हुआ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। जो भी दिन मैंने आपको बताए हैं यही दिन आपको कवर करने हैं जनवरी में। उसके बाद आता है हमारा फरवरी। तो फरवरी में कौन कौन से दिन हमें पढ़ना है, एक एक महीने को ही हम कवर करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे कोई। तो फरवरी में देखो कि हमें कौन कौन से दिन याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट डेज ही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हुए। फरवरी में सिर्फ मैंने 3 दिन यहाँ पे निकाले हुए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब याद करने हैं, या यही इंपॉर्टेंट है फरवरी में, ठीक है। तो देखो 2 फरवरी में है, एक तो पहला 2 फरवरी है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब ये आर्द्र भूमि क्या होता है, आर्द्र भूमि होता है वेटलैंड, ठीक है ना। उसके बाद आता है 4 फरवरी। 4 फरवरी को देख सकते हो कैंसर दिवस, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना है आपको, इसको इंपॉर्टेंट आप लिख लो, या मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आता है 28 फरवरी।
28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, विज्ञान दिवस। मार्च पे चलते हैं। मार्च में भी ज़्यादा दिन नहीं है जो आपको याद करने हैं, आपको जनवरी में ज़्यादा याद करने थे, क्योंकि जनवरी से दिन शुरू हो रहे हैं और जनवरी में कुछ है भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्च है हमारा। मार्च में भी देख सकते हो ज़्यादा दिन याद नहीं करने हमें, जैसे कि 4 मार्च है पहला। तो 4 मार्च को क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाई जाती है। ठीक है, सुरक्षा दिवस। उसके बाद 8 मार्च है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है ये महिला दिवस। ठीक है, और इस दिन क्या होता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए बातें की जाती हैं और इनके जो भी अधिकार हैं उनको प्रमोट किया जाता है और महिलाओं में जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक, उसके बाद आता है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वोटर डे, इंटरनेशनल वोटर डे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही लिखा है मैंने सभी यहाँ पे। ठीक है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा के लिख दिया है, इंपॉर्टेंट ही मैं आपको डेज बता रहा हूँ, तो आपको ये तो कवर कर ही लेना है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल आता है। आप देख सकते हो अप्रैल में मैंने कितने दिन बताया आपको, अप्रैल में सिर्फ 3 दिन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो अप्रैल में भी आप देख सकते हो 7 अप्रैल एक। ठीक है, 7 अप्रैल का विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल हेल्थ डे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आता है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को आपको विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, मतलब जो भी हर एक कंट्री की जो भी विरासतें होती हैं, जैसे कि भारत का एक विरासत पशु है, जैसे कि हाथी है हमारा विरासत पशु, तो उसको प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद आपको 22 अप्रैल भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाया जाता है इस दिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। तो आपको समझ आया, मैंने जनवरी बताया, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने आपके हो चुके हैं कवर। जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको साथ के साथ भी नोट कर सकते हो और बाकी आपको टेलीग्राम पे ये सभी मिलेगा, तो वहाँ पर भी आप जाकर के जुड़ सकते हो। ठीक है, तो हमारे 4 महीने हो चुके हैं, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे अपने। अब हमारा महीना आता है मई। तो मई में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, अब उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो मई में भी ज़्यादा दिन नहीं है, जैसे कि 1 मई है। 1 मई का इंपॉर्टेंट है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मजदूर दिवस। ठीक, उसके बाद मनाया जाता है 8 मई को आपका विश्व रेड क्रॉस डे, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। तो मई के आपके हो चुके हैं। अब आते हैं जून में। तो जून में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं वो देखो। जून में आपका 1 जून का मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, मिल्क डे। ठीक है ना, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद 5 जून आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, 5 जून वाला। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी मैं स्टार से बना देता हूँ, मतलब जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ उनके लिए। उसके बाद जैसे कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, रेड क्रॉस डे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 14 जून पे आते हैं। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, ये याद रखना है आपको, विश्व रक्तदाता दिवस। उसके बाद देखो 21 जून में क्या मनाते हैं। 21 जून को आप सभी को पता होगा कि इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है योगा दिवस। ठीक, पूरे विश्व में योग को प्रमोट किया जाता है इस दिन, तो ये भी आपको याद रखना है, योग दिवस। उसके बाद आता है 29 जून। 29 जून को आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सांख्यिकी दिवस। जून के बाद आता है आपका जुलाई महीना। तो जुलाई में आपको देखो 1 जुलाई में क्या याद रखना है, चिकित्सक दिवस है, मतलब कि डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई का। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक, उसके बाद 29 जुलाई है। 29 जुलाई का आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, मतलब इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं स्टार कर देता हूँ। तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में अंतर पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब है कि पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला, और राष्ट्रीय का मतलब है कि देश के स्तर पर बनाया जाने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है अगस्त महीना। तो हमारे हो चुके हैं ये वाले महीने। अब आते हैं अगस्त पे। अगस्त पे देख सकते हो, अगस्त महीना आता है हमारा। तो 6 अगस्त का देखिए क्या मनाया जाता है। 6 अगस्त पे मनाया जाता है हमारा हिरोशिमा दिवस। अभी हिरोशिमा दिवस क्या है, हिरोशिमा एक शहर है जापान में।
ठीक है। इसके ऊपर बम गिरा दिया गया था जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तब अमेरिका ने बम गिराया था इस शहर पे, जापान के पे। क्यों गिराया था वो सभी आपको हिस्ट्री में मैं बता दूंगा, सभी चीज़ें हमारी चल रही हैं, हिस्ट्री भी हमारी सीरीज चली हुई है, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो 6 अगस्त को 6 अगस्त को गिरा दिया गया था बम, कहाँ पे, हिरोशिमा पे। वो उसी के बाद से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो रुका था, ठीक है। एक 6 अगस्त को गिराया गया था, एक 9 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, दो दिन गिराए गए थे, ठीक है। एक को लिटिल बॉय बोला था, एक को फैटमैन बोला था। तो ये सारा हिस्ट्री का पार्ट है, तो हिस्ट्री में इसको कवर करेंगे। अभी बस आप दिन याद करोगी, आपको दिन याद करने हैं बस, ठीक है। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस याद रखना है आपको, ठीक है। एक 9 अगस्त है, 9 अगस्त को देखो नागासाकी पे बम गिराया था, लेकिन वो आपको इंपॉर्टेंट इतना नहीं है आपको, लेकिन हिरोशिमा जरूर याद रखना है कि पहला बम कब गिरा था। तो 9 अगस्त को आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त को, ठीक है ना। ये हमारे भारतीय इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर था, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, तो ये इसी वजह से याद रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त को कौन भूल सकता है, ठीक है। इस दिन हम आज़ाद हुए थे, देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है इस दिन, ओके। उसके बाद देखो 29 अगस्त, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है ना, स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं स्टार कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अगस्त हो चुका है हमारा, उसके बाद आते हैं सितंबर पे। तो सितंबर में हमें पहले सबसे 5 सितंबर याद रखना है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? इसलिए मनाया जाता है कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे उनका जन्मदिन है, ठीक है ना, जन्मदिन मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा था। तो 5 सितंबर को आपको याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे था, ठीक है ना, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब देखो कि ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ठीक है ना, ये नेशनल लेवल पे मनाया जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना 14 सितंबर में और 10 जनवरी में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। सितंबर में आपको एक और याद रख लेना है, 27 सितंबर वाला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इसको भी आप याद रख सकते हो। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व स्तर पर पर्यटन। उसके बाद अक्टूबर पे आता है 2 अक्टूबर, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो कौन भूल सकता है इसको, तो सभी को पता होगा कि गांधी जयंती मनाई जाती है। लेकिन गांधी जी तो हुए थे इस दिन, एक और हुए थे हमारे, याद रखना है, एक तो महात्मा गांधी का और एक है लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो बस आपको वहीं से याद रख लेना है कि गांधी जी हुए थे, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में अहिंसा दिवस मनाना शुरू हो चुका था। फिर आता है 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर के बाद है 8 अक्टूबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल पे पोस्ट डे मनाया जाता है। उसके बाद 24 अक्टूबर है जो कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, मतलब यूएनओ की स्थापना हुई थी इस दिन 24 अक्टूबर को, ठीक है ना, यूएन की स्थापना हुई थी। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। आप देख सकते हो नवंबर में भी ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन याद तो आपको करने हैं, ये भी पता होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए आपको एक तरीके से फैक्ट, ठीक है ना। फैक्ट क्लियर होंगे ना तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी और ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद भी रहेंगी। देखो 12 नवंबर है, 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस है, जो कि आप सभी को पता होगा बाल दिवस के बारे में, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं पता होगी कि इस दिन डायबिटीज़ डे भी मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन है, ठीक है ना। 24 नवंबर को मनाया जाता है एनसीसी डे, ठीक है ना, एनसीसी होती है राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर। 26 नवंबर को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इस पर कई बार 2 स्टार मार देता हूँ। संविधान लागू नहीं हुआ था इस दिन, संविधान पारित हुआ, तो इसी वजह से मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस। क्लियर है फैक्ट? 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? क्योंकि संविधान पारित हुआ था इस दिन, याद रखना, पारित हुआ था। अब आते हैं दिसंबर पे, तो दिसंबर पे आपको याद रखना है 1 दिसंबर का, 1 दिसंबर में मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद 4 दिसंबर आता है, 4 दिसंबर पे देखो फिर आ गया हमारा तीसरी सेना, कौन सी? नौसेना, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद 10 दिसंबर आता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। ये एक पूर्व प्रधानमंत्री हुए थे चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है ना, उनका जन्मदिन मनाया जाता है 23 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को इसीलिए किसान दिवस मनाया जाता है, कृषक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को।
सुशासन मीन्स अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस डे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो काल था, जो समय था, क्यों? उनका जन्मदिन था, 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। तो ये नोट्स आपको सारे मिलेंगे कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पर क्लिक करना, आप सीधे पहुंच जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बहुत सारे नोट्स हैं, अब सभी चीजें आपको अपडेट्स वहां पर मिलती रहेंगी, और जो भी नोट्स मैं डालूंगा वो सारे मैं यहाँ पर डालता ही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।